टी20 आज भी रो रहे हैं इसी बात पे, जहां इनको टी20। अबे भैया 5 दिन 50 ओवर किधर खड़े हो आप यार? क्या ड्यूरेबिलिटी क्या है आपके क्रिकेटर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे रात के इस पहर ड्यूरिंग द पीएसएल हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि अब PSL 9 का सफर आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्तिताम की जानिब गामजन है और आज पाकिस्तान सुपर लीग में डबल हेडर खेले गए। पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जो एक फुल ऑफ रन मैच साबित हुआ और यहां पर इस मैच में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट और बैटिंग देखने को मिली, जहां पे 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की। वो शायद इस मैच में कामयाबी हासिल कर जाए, लेकिन बड़ी जबरदस्त बैटिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स ने और यहां पर मुंडो की उम्दा बैटिंग के बाइस जो है वो 3 विकेटों से जो कामयाबी इस्लामाबाद आखिरी की और आखिरी के बाद इस मैच में जहां पर लाहौर कलंदर ने 25 सऊद शकील एक छोटे कद के बैट्समैन, छोटे हाथ वाले बैट्स जो है लाहौर सबक के मुंह खोलने से पहले आंख खोल लेनी चाहिए। आकिब जावेद साहब स्टेटमेंट दिया से एक और उम्दा नॉक खेली, 88 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। ख्वाजा ना छोटे कद का कराची का बैट 26 रन बनाने में आप रहा। तो ये वो सबक है जो लाहौर कलंदर हासिल किया होगा और आपने भी हासिल। आखिरी गेंद पे इस तरह छक्का लगाया वसीम जूनियर ने और जिस तरह आज एक शॉट पे 2 में जो है वो हार गई। वसीम जूनियर ने जो आखिरी लगाई जिसमें 6 रन हासिल किए, 4 रन दरकार थे, वहां पे न सिर्फ लाहौर कलंदर को इस मैच में शिकस्त हुई बल्कि साथ साथ कराची किंग्स की वो उम्मीदें भी दम तोड़ गई जो प्ले ऑफ के मरहले में दाखिल होने की इस मैच के नतीजे से जो है वो मशरूत थी कि अगर आज कोयटा ग्लैडिएटर हार जाता तो कराची किंग के लिए ज़ल्मी के खिलाफ मैच जीतकर प्ले ऑफ के मरहले में पहुंचने का चांस और इम्कान बाकी रहता। लेकिन आज कोयटा ग्लैडिएटर ने कि जो है तो कोयटा लेकिन बहुत सारे प्लेयर के कराची से ताल्लुक रखते हैं तो अपने होम ग्राउंड का भरपूर एडवांटेज लिया। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी दीगर खबरों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीजन एंड अब तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो फील्ड में बहुत काम कर, स्टेडियम में भी हम जानेंगे क्या माहौल और जो शायकीन क्रिकेट है उनका पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच असगर फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा स्टेडियम में माहौल? आज स्टेडियम में माहौल तो अच्छा था लेकिन खाली कुर्सियों के साथ। खाली कुर्सियों के साथ था। ये बात करेंगे जरा इनसे कि यार जा रहे हैं स्टेडियम और क्या वजह है कि लोग वहां पे अभी भी नहीं आ रहे हैं जबकि मैचेस बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। आखिरी कल भी आखिरी बॉल पे मैच गया, आज भी आखिरी बॉल पर मैच गया और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं इनसे हमारा हेट एंड लव का रिलेशन है लेकिन बहुत ही काबिल एहतराम है मेरे लिए, बहुत ही काबिल तकरीम है मेरे लिए। और जब ये शो में मौजूद होते हैं तो डेफिनेटली जो है मैं भी बड़ा चाको चौबंद चौकस होकर बैठता हूँ क्योंकि इफ़ी भाई को काउंटर करना, ये इफ़ी भाई के मुंह लगना, ये इफ़ी भाई के बत्ते लगना हरगिज आसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा से खुश कर देते हैं मुझे। ठीक है, अपने डर का नहीं बताते आप। मुझे लग रहा है आप अपना डर नहीं बता रहे होते, आप कुछ और पूछने की तैयारी कर रहे होते। नहीं सर, डर तो लगता है ना आपसे। आप पता नहीं कभी फोर्थ गियर में आ जाए, कभी आप थ्रोटल दबा दो आप कुछ। नहीं अली, फोर्थ गियर आता है, आप समझे नहीं। अब जो आपके इंट्रो की बात कर दूं, छोटी टांगे छोटे हाथ हैं, 5 फुट 6 इंच, क्रिकेट की बात होनी चाहिए ना। मुंह की खा रहे थे आप, अब मुंह की खाइए आपने, मतलब मुंह की खाई मत सऊद शकील की शक्ल में। और दूसरी दफा हुआ है, आपको याद होगा पहले भी ख्वाजा होता रहेगा। आप समझे नहीं, ये होता रहेगा। जब मगरिब के बाद आकिब भाई बोलेंगे वो बात उल्टी उनके मुंह पे आगे गिरी। दिन में हमेशा से वो आप देख जबरदस्त। अच्छा, ये फेवरेट जिस तरह की बातें करते हैं, अभी मैं जब शो करने के लिए आ रहा था तो एक बड़े क्रिकेटर का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने इनका एक क्लिप देखा होगा यकीनी तौर पे जो है जी स्पोर्ट्स के पेज पे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात है, FAY करते हैं क्या मगरिब के बाद। तो ये ज़रा मैं आपको ब्रेक में बताऊँगा किसका फ़ोन आया था। ये जो मैच हुआ है, सबसे पहले तो जो रन्स किए थे, ये रन्स आपको लगता था कि डिफेंडेबल हैं, ये रन्स कम किए थे यहाँ पर पहले जो है जिसको कोयटा बड़े आराम से चेस करे। लाहौर कलंदर थोड़ा सा कम रन्स कर दिया, 15-20 रन। हम सही कह रहे हैं आप, स्कोर कम था और स्कोर और भी कम होता अगर शाहीन आज फैसला ना करते ऊपर आने के लिए। शाहीन ऊपर आए, ऊपर आने के बाद उन्होंने 55 रन की इनिंग खेली जिससे इनका स्कोर 166 पे गया, वरना तो ये स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा 140 तक ही रहता। लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा भी नहीं था रन कम होने के बावजूद कोयटा के लिए कि वो इसको इतना इजी लेके खेलते, बहुत इजी लेके खेले। अगर ये मैच हारते
तो सऊद की वजह से, ये मैच जीते हैं तो सऊद की वजह से। क्या वजह लगती है कि आपको कि शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को ऑलराउंडर प्रूव कर रहा है? अभी वसीम अकरम का भी स्टेटमेंट आया कि शाहीन को और कोई लाहौर की मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि शाहीन ऑलराउंडर नहीं है। लेकिन PSL क्या, कल भी हम शायद मैं बात कर रहा था, क्या इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए कप्तान खेल रहे हैं, जिसका दिल चाहता है जिस नंबर पे आ जाता है? नहीं अली, बात ये है कि PSL के जरिए ये अपनी जगह पक्की करने में लगे हुए हैं कि ये नेशनल टीम में जो है वो रेगुलर खेलें और वहाँ भी अपने आप को एज ए बैट्समैन जो है वो सामने लाने की कोशिश ये कर रहे हैं। हालांकि इनको चाहिए कि ये काम डोमेस्टिक में करें, डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूफ करें और अपनी बैटिंग पे भी काम करें, फिर वो आकर इस सतह पे या नेशनल टीम की सतह पे इस तरह की हरकत करें तो समझ में भी आती है बात। लेकिन थोड़े से सेल्फिश जब लड़के हो जाते हैं तो इस तरह की हरकतें होती हैं और फिर कप्तान बाख्तियार होता है तो वो अपने अख्तियारात का फायदा उठा रहे हैं, या समझ लें कि अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ऊपर खेलकर जो है अपने आप को ऑलराउंडर प्रूफ करें, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप है और कप्तानी के लिहाज से पाकिस्तान टीम पर जो है एक सवालिया निशान तो लगा हुआ है, क्योंकि इस वक्त कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो नेशनल टीम की सही मानों में क़यादत कर सके या उसका हकदार करा दिया जा सके। तो देखते हैं कि कुर्रा फाल किसके नाम पे निकलता है। लेकिन अभी आपको लगता है शाहीन के होते हुए कुर्रा फाल की उम्मीद चेंज हो सकता है? मुझे तो लग रहा है शाहीन की जगह कप्तानी पे बन भी नहीं रही। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा है कि शाहीन ने इस बार क्योंकि मीडिया बॉक्स शेयर करते हैं और बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ आपकी बातचीत भी होती है, तो क्या कहीं से बात आई है, कयास आ रही है या आपके इत्तलात हैं? देखिए, मेरी ये अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो PSL में शाहीन ने कप्तानी की है और आप देखें कि आखिरी जो 2 ओवर में इसकी फील्ड प्लेसिंग थी, अगर वो थोड़ी सी वहां पे अपनी फील्ड प्लेसिंग को सही करते तो ये मैच जीत सकते थे। आपने जो जिस गैप से स्कोर हुआ है उस गैप पे शाहीन ने तवज्जो ही नहीं दी, तो ये एक बड़ी वजह है उनकी कप्तानी को। जो नाकदीन होते हैं या जो बोर्ड होता है या जो सही मानों में फैसला करने जा रहा होता है वो इन चीजों को चेक करता है कि आया सी कप्तानी में कहां पे जो है वो वीक पॉइंट आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन को अपनी कप्तानी पे मजीद सीखने की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में शाहीन एज ए कप्तान होंगे, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है, तो मजबूरी में तो हो सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड मेहनत करे और काम करे तो शायद चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, चेंज हो सकता है। भी जो इन्होंने बात की, 2 बातें इन्होंने की। एक तो इन्होंने ये कहा कि जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लोग लिए खेल रहे हैं, तो क्या जिस तरह PCB में इफ़ी भाई हम देख रहे हैं कि प्लेयर जो है वो आगे निकल जाता है, क्रिकेट बोर्ड पीछे रह जाता है, तो क्या जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी पीछे रह गई हैं? प्लेयर ज़्यादा हो गया कि अपनी मर्जी से जो है डिसीजन ले रहे हैं, अपनी मर्जी के बैटिंग नंबर पे जा रहे हैं, अपनी मर्जी से चेंजेस कर रहे हैं? अली देखें यार, ये तजाद तो बिल्कुल आ रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की विंडो के अंदर रख के नहीं चलाया जा रहा, क्योंकि आपकी जो टूर्स हैं, फिर वर्ल्ड कप्स हैं, इवेंट्स जो आपके आते हैं, PCB का कोई तो प्रोग्राम नजर आए ना कि यार उन्होंने फ्रेंचाइजीज को बांधा हुआ हो गई। बिल्कुल ठीक है, और ये हमेशा से हमने तो सुना है जब से PSL जवान हुई है, 9 साल की हो गई है, वो तो हमेशा सुना है बॉलिंग 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 लीग बॉलिंग लीग बॉलिंग बैट्समैन कहाँ आते हैं। यार इस दफ़ा तो आपका कोई बॉलर बचा ही नहीं है। यानी कि आज भी मैं देख रहा था, वो एक बचा था, वो 60+ वो भी खा गया, ओसामा भी, ठीक है, वाहिद नसीम के शायद नसीम थोड़ा बहुत का भी ग्राफ गिर रहा है, बेहतर नजर आया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलिंग तो आपकी बढ़ गई सारी, ठीक है, अब आपके पास रह क्या गया, अब आपके पास बल्लेबाज रह गए। अच्छा, अगर बल्लेबाज रह गए तो मैं सोहेल खान की बात को पकड़ूंगा कि यार हम तो रिटायर्ड हैं, ये खिलाड़ी तो हर जगह लीग खेलते रहते हैं, ये मतलब आप मार किसको रहे हैं? फिर उन्हीं को मार रहे हैं ना। हारिस रऊफ डिसलोकेट हो गए, अगर होते तो वो इस लोकेशन में ही ना होते, इस वक्त लीग की इतने रन खा चुके होते, वो इतने रन पेट भर के गए हैं। तो बॉलिंग में आप बिल्कुल फारिग हैं। अच्छा, बैटिंग में अगर आप देखते हैं तो बैटिंग में भी आपके लोग परेशान हैं। वो देखें, आज उस्मान खान उठ के चला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस से, सुना है मैंने, असगर भाई शायद बताएं। बिल्कुल मैं पूछूंगा इनसे जरूर बार बार सवाल। तो मैं ये कह रहा हूँ अली, आप समझ नहीं रहे कि यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थोड़ा सा यहाँ पर एंगल बनाना पड़ेगा उनको। देखें यार, ये 4-5 चेयरमैन चले गए, इससे टीम का कोई ताल्लुक, लड़कों की परफॉर्मेंस से ताल्लुक तो वही रहे, चाहे कोई आए कोई जाए, आप समझ गए। अच्छा, अब रह क्या गया? अब इस लीग में से अगर आप फाइंड्स निकालेंगे तो शाहीन की कप्तानी, जैसे ये कह रहे हैं, असगर भाई कह रहे हैं कि शाहीन की कप्तानी पे सवाल उठ रहा है उनको। देखें यार, मजबूरी नहीं है, आपको किसी एक पे तो रखना ही पड़ेगा। बाबर को आप कर चुके हैं, रिजवान आज 200 रन चेस करा गए, 200+ रन चेस करा के चले गए। शादाब को आपने वही किया जो शाहीन के साथ करने के लिए जा रहे हैं, शादाब के साथ भी किया, तो वाइस कप्तान चला आ रहा था यार वो आपका। आपने ऑनर नहीं करना था उसको, आपने रखना था उसको कि यार हमने तुम्हें T20 वर्ल्ड कप तक। अच्छा भाई, चेयरमैन आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, ये चेंज वो चेंज, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब अब इसका मतलब ये है कि यार यहाँ पर रिजवान के लिए एक ग्रुप लगा हुआ है कि रिजवान को कप्तान बना दिया जाए। एक अंदर से फील्ड से आवाज निकल रही है कि शाहीन अब सही तरह से कप्तानी नहीं कर रहा। नहीं यार, शाहीन का भी मैं जो सुन रहा हूँ शाहीन के हवाले से, तो ये लाहौर कलंदर का अगर पैमाना आपने पाकिस्तान की कप्तानी रखा हुआ है तो ये तो जाती है यार शाहीन के साथ। नहीं तो मिली तो ऐसे ही थी। नहीं, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। देखिए यार अली, पैमाना ये नहीं है,
अगर शाहीन को अब ILT20 में देखें डिफरेंट नजर आ रहा है, PSL में आया तो वर्कलोड मैनेजमेंट तो मैं आपकी बातों से क्या समझूं कि शाहीन को दानिस्ता तौर पे गिराया जा रहा है ताकि जो मैं बड़ा खुल के सवाल कर रहा हूं सर, मैं बड़ा खुल के एक सुन बड़ा खुल के सवाल कर रहा हूं, क्या आपकी बातों से मैं ये अखज़ करूं कि शाहीन शाह अफरीदी को दानिस्ता तौर पे गिराया जा रहा है ताकि, क्योंकि बाबर के बहुत करीब है रिजवान, ताकि रिजवान को लाने के लिए जो है वो रास्ता पैसेज एक बनाया जाए? अली देखें, एक सोच ये भी है शाहीन के हवाले से कि यार शायद कोई इन्फ्लुएंस है शाहिद खान आफरीदी का। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, अभी 2023 T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही शाहिद में ख्याल में शाहिद ने कहा था 2022-23 में कि यार बाबर जब जा रहा होता है खेलने तो लगता है कि अपने रन्स तो कर लेगा, मैच फिनिश नहीं करेगा, बाबर मैच नहीं जितवा सकता। ठीक है, फिर उसने कहा बाबर कप्तानी के लिए मौजू नहीं है, उसको फोकस चाहिए अपने बैटिंग के ऊपर करे। बिल्कुल ठीक है यार, वो कह सकता है, आपके पास इससे बड़ा स्टार पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान में इस फॉर्मेट का, शॉर्टर फॉर्मेट का। शाहिद से बड़ा तो कोई स्टार ही नहीं है ना यार। वो भले आप उसके रन्स, वो तो खुद कहता है मैं एवरेज प्लेयर था, मगर यहाँ तो ग्रेड्स लगे हुए ना यार, यहाँ तो सबके साथ जी लगा हुआ है, हर आदमी मतलब कॉलर ऊंचा करके चल रहा है। ठीक है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर रहा, अपनी फ्रेंचाइज में भी बर्दाश्त नहीं कर रहा कि अपने आप को डिमोट कर ले किसी तरह, अपने आप को ऊपर नीचे कर ले। उस्मान के 2 डबल 100 और एक 96 की इनिंग क्या बता रही है आपको? क्या बता रही है? वो ऊपर भी खेल रहा है, नीचे भी खेल रहा है, मोमेंटम क्या है वही है, क्योंकि जो जनरेट करता है वो हिटिंग एबिलिटी है उसके पास। उसने ये नहीं है कि मैंने मनूवर कर लिया, यूं कर लिया, मेकशिफ्ट आया यूं, उसने तय किया हुआ है कि मैंने इस फॉर्मेट को ऐसे ही खेलना है। और आपके लोगों ने तय किया हुआ है कि हमने टीम में रहने के लिए क्या करना है, तो जो टीम में रहने वाले हैं वो नुमाया नजर आ रहे हैं। ठीक है, फेयर फैक्टर नहीं है उस्मान खान की बैटिंग में। उस्मान की बैटिंग की जब हम आएंगे तो बहुत सारी बातें उस्मान खान के हवाले से, क्योंकि इंजमाम उल हक ने भी बहुत ज़्यादा अपने टीवी इंटरव्यू में आड़े हाथों लिया है उस्मान खान के इस स्टेटमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहता। इंजमाम ने क्या कहा ये भी हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ कोयटा वर्सेज लाहौर जो मैच है उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो आज इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल किया है वर्सेज मुल्तान सुल्तान, इसके हवाले से भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कोयटा और लाहौर के मैच है के बारे में, और सऊद शकील ने जिस अंदाज से बैटिंग की, उन्होंने वन साइडेड के बैटिंग की और बैट कैरी भी उन्होंने किया, नॉट आउट रहे अपनी टीम को मैच जिता कर लेगा, और साथ साथ क्वालिफाई भी उन्होंने प्लेऑफ के मरहले पे करा लिया। आज के मैच की जीत के बाद पॉइंट टेबल पे इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 2 पर आ गई है और नंबर 4 पे पहुंच चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर, और ये दोनों ही टीमें अब प्लेऑफ के मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। सऊद शकील के हवाले से बात करेंगे असगर भाई। सऊद शकील ने जैसी बैटिंग की, आप ग्राउंड में थे, आपने देखा भी होगा, सऊद शकील एक डिफरेंट सऊद शकील नजर आ रहे हैं, और जो उन्होंने वो 33 मैचेस जो बेंच पे बैठ के देखे हैं, शायद उससे उन्होंने सीखा भी है। हाँ बिल्कुल, बेंच पे बैठकर उन्होंने सीखा ही नहीं बल्कि उनका जज्बा भी जागा है और उनकी तमाम सलाहियतें अब सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से उन पर तनकीद की जा रही है कि छोटा हाथ छोटा कद, तो भाई उसने फौज में तो नौकरी नहीं करनी ना, जो छोटा हाथ और छोटे कद की बातें आप कर रहे हो बैठ के। और ये सोच तो वो सोच है जो सिवाय फसाद का और कुछ नहीं करते। तो इस सोच से बाहर आना चाहिए आकिब जावेद को, और पाकिस्तान के तमाम प्लेयर हमारे हीरो हैं, उनके एहतराम करना चाहिए। ज़ाती तनकीद और ज़ाती जिसमें खाल पे तनकीद करना किसी तरीके से भी अखलाकियात के दायरे में नहीं आता। सऊद की आज बैटिंग पहले तो बहुत स्लो रही, और जिस तरीके से वो खेल रहे थे तो 15वें या 16वें ओवर में ऐसा लग रहा था कि आज शिकस्त के जिम्मेदार सऊद शकील खुद होंगे, और स्ट्राइक रेट जो है वो उनका बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहा था। और अगर वो उन्होंने 34 गेंदें खेली तो 34 ही रन थे, फिर 55 गेंदें खेली तो 55 ही रन थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सऊद बहुत ही ज़्यादा ईजी हो रहे हैं या गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर हमने ये देखा कि जो 19वें ओवर की आखिरी बॉल थी और उसको 20 रन चाहिए थे, अगर सऊद उस गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं फेंकते तो कोयटा ये मैच लूज कर जाता, और ना फिर नसीम वो अपना जूनियर भी कुछ नहीं कर सकते, वसीम भी, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता। लेकिन सऊद ने थोड़ा सा अपने आप को संभाला और मैच रन को थोड़ा सा उन्होंने तेज किया। 19वें ओवर में थोड़ा, 18वें ओवर में, 19वें ओवर में थोड़ा स्कोर किया, और फिर आखिरी ओवर में आपके सामने रिजल्ट रहा। ठीक है, और अभी जसगर जब बात करते हैं ना कि उन्होंने कहीं और नौकरी नहीं करनी, उन्होंने क्रिकेट खेलनी, तो मुझे याद आया कि आकिब जावेद को सऊद के हाथ जो है वो शायद इसलिए छोटे लग रहे हो क्योंकि हाथ जो लंबे होते हैं वो कानून के होते हैं, और आकिब जावेद के जो वालिद थे वो पुलिस में थे, तो शायद उन्होंने लंबे हाथ देखे तो छोटे हाथ वाले उनको समझ में नहीं आते। यार सऊद शकील, मुझे तो ये स्टील लगता है, अगर थ्रू आउट इसके कैरियर को देखे ना, कि सरफराज के साथ खड़ा ना होता तो न्यूजीलैंड से भी वाइट वॉश था, श्रीलंका में ना डबल करता तो वहां पर भी आप लग गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ थ्रू आउट इसके कैरियर को देखे तो स्टील की तरह खड़ा होता है, और क्रेडिट पे इसके
कई मैचेस आ रहे हैं और मैं तो यार कहूंगा उसको अपना सदका उतारना चाहिए और आकिब भाई का कोई माइंड ना करें यार, उन्होंने कोई मतलब देखिए चलिए तो आकिब इस नियत से तो नहीं कही होगी। देखिए यार मैंने भी काफी काम किया आकिब भाई के साथ, मगर ये कि इस नियत से उन्होंने नहीं कहा होगा। हाँ, तंज करना जो है सोशल मीडिया पे आपको पता है इसका बवाल बन जाता है और फिर जिस अंदाज से उसको हाई स्पीड करके चलाया गया ना, छोटी छोटी टांगे, छोटे छोटे हाथ, 5 फुट 6 इंच, वो थोड़ा लेकिन आप दोनों से मेरा सवाल है, चलिए आप दोनों से मेरा सवाल है, तो नेचुरल है, जितने भी बड़े प्लेयर हो, आकिब जावेद, वकार यूनुस, जितने भी प्लेयर हो, बहुत इनका नाम है क्रिकेट में, लेकिन जो इनका एक झुकाव रहा ना एक मखसूस इलाके की तरफ, मखसूस डोमिसाइल वालों की तरफ, ये मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूं, मेरे शो में बैठ के रमीज राजा जूनियर कह के गई ये बात कि जब वकार यूनुस कोच थे तो उन्होंने कहा, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे रमीज राजा जूनियर जिम्बाब्वे में, तो उन्होंने बोला न सोए ये कराची नहीं है, तो उन्होंने कहा कि साथ साथ ये भी बोला उन्होंने, मेरे पास क्लिप भी मौजूद है, उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि अगर तुम्हें एक मखसूस जबान आती है जब भी तुम टीम का हिस्सा रह सकते हो। तो ये चीजें तो रही है ना आकिब जावेद के साथ और वकार यूनुस के साथ, नहीं ये चीजें बिल्कुल रही है। अब मैं आपको बताऊं, खादिल लतीफ जब वो पंजाब में खेल रहे होते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में खेलते हैं। फवाद आलम जब वो पंजाब में खेल रहे होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में खेल रहे होते हैं। इसी तरीके से दूसरे प्लेयर हैं जो यहाँ आके खेलते हैं और जब वो पंजाब में खेल रहे होते हैं तो उनका अच्छा फिर ये उनकी विल नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, चूंकि आपको याद है कि रमीज राजा खुद जो है वो कराची वालों के लिए क्या कहते रहे हैं और एक टीवी शो में हमारे एक दोस्त ने बड़ी खुल के रमीज राजा के हवाले से बात की। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें पाकिस्तान को एज ए नेशन लेना चाहिए। तमाम प्लेयर हमारे हीरो हैं, हमारे सितारे हैं। अब हम लड़ते नहीं कि बाबर आजम के लिए इनसे कितनी लड़ाइयां बाबर आजम की मेरे लिए बिल्कुल दरमियान हुई हैं। तो मैं आकिब जावेद को इसलिए कह रहा हूं कि आकिब जावेद साहब, अगर आप ये जुमले ये अंदाज किसी शाइस्ता तरीके से कर लेते इसी बात को तो इसको कोई इशू नहीं बनाता। तो कहते हैं कि जब बात जबान से निकल गई है तो वो रिटर्न नहीं आती। आपकी नीयत कुछ भी थी लेकिन आपका अंदाज़े गुफ्तगू सही नहीं था। अच्छा जो है इन्होंने इतने नाम लिए, थोड़ी सी एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि जब तनवीर ने जिस शो में ये बात कही है कि जी रमीज राजा साहब ने उनको ये कहा कि अगर तुम अगर ये हो यहाँ से इस सिटी से ताल्लुक़ रखते हो और तुम्हारी जो है वो लैंग्वेज कुछ और है तो तुम एक काम करो लाहौर शिफ्ट हो जाओ। इस बात से मैं इसलिए एग्री नहीं करता हूं और हमारे जो नाज़रीन है वो भी इस बात को इसलिए एग्री नहीं करेंगे क्योंकि तनवीर अहमद ने सारी जिंदगी क्रिकेट जिस बैंक से खेली है उस बैंक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स तो रमीज राजा थे, उसके कप्तान तो रमीज राजा थे। तो रमीज राजा को क्या टॉस कराते हुए पता चली थी ये बात कि तनवीर अहमद जो वो दूसरी जबान बोलते हैं और इसलिए उनको लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो तनवीर अहमद ने थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादती की थी। आप क्या कहते हैं इस पर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अली देखें यार, ये तो बात खत्म हो जाती है जब एक इवेंट जीत जाती है ना टीम, तो ये बात खत्म हो जाती है। 2017 से पहले भी ये बातें हो रही है। मैंने हजारों एयर टाइम इस बात पे लगा दिए, कई हजार शोज, आप भी उसमें शामिल रहे, उस पर हमने करी है। डेव वॉटमोर कह रहे हैं रीजनल इनाम। इससे मैं पूरी अगर हिस्ट्री आपकी चलाना चाह रहा हूँ तो हनीफ मोहम्मद से भी पहले का मैं आपको बता सकता हूँ, मियां सईद के साथ क्या हुआ ये भी बता सकता हूँ। बहुत सारी मिसालें अली, आपकी तो पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। ये होता है, दुनिया भर में होता होगा और भी बहुत, जैसे इंडिया के अंदर है मुंबई का 25% खिलाया जाता है। मैं यही कहता हूँ आज इसी बात का इजहार तेंदुलकर ने, मुंबई की आज बैटिंग अच्छी नहीं रही उसके ऊपर भी क्या वो बात करेंगे, मगर ये कि ये वाला जो रुझान है ना ये उस वक्त खत्म हो जाता है जब आपकी टीम जीत जाती है। अली उस वक्त नहीं पता, मुझे 2009 के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी इसकी, 2017 में मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। तो मैं ये कह रहा हूँ ये फीलिंग एंड हो जाती है, मगर ये रहती है अपनी जगह, ये नेचुरल है, ये चलता है, ये वाला ये चीजें चलती है। ये क्रिकेट खत्म करती है, आप समझे नहीं। एबीएन एमरो कब होता था, आरबीएस होता था, यार हमने तो दीवारें टूटती भी देखी हैं, नेशनल स्टेडियम की दीवारें गिरती भी देखी है रीजनल मैचेस के अंदर। तो आपके पास क्रिकेट है। 2014 में मोटिबा का मुदस्सर नजर का इंटरव्यू रिकॉर्ड पर है, वो भी हमने किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि यार मेरे पास अकेडमी में एनसीए को हेड कर रहे थे, मेरे पास अकेडमी में जो बच्चे हैं वो उनका टारगेट T20 है। यार 10 साल हो गए इस बात को। आप अंदाजा लगाएं, आपने पिछले 4 साल में आपने क्रिकेट की खिदमत करी क्या है? कुछ भी नहीं करी है ना। क्रिकेट तो नजर ही नहीं आ रही ना यार। क्या घंटा करी है आपने? T20 आज भी रो रहे हैं इसी बात पे, चाहे इनको T20। अबे भैया 5 दिन 50 ओवर किधर खड़े हो आप यार? क्या ड्यूरेबिलिटी क्या है आपके क्रिकेटर की? ये पैमाना है आपका 3 घंटे का, बस खत्म एंड। कहां है बड़ी क्रिकेट आपकी यार? टाइम जाया करता है आदमी बैठ के, ऐसा लगता है यार बड़ी क्रिकेट की बात करो तो साले भाग जाते हैं आगे पीछे। ठीक। और आपके जितने घंटे के लेजेंड बने बैठे हैं जो कईयूमी पुराने हैं सारे, वो भी यार अबे यार ये आवाज उठाएं, ये तो वॉइस ऑफ क्रिकेट है भैया। ये तो वो लोग हैं जिनकी बात मानी जाएगी, मगर सब अपने अपने टर्म पूरे करते हैं, साइड में हो जाते हैं। तो यार मैं अली ये कह रहा हूं कि ये सब चीजें उस वक्त दफन हो जाती हैं
जब क्रिकेट आती है, आप क्रिकेट चंद मखसूस कबीले के लोग खेल रहे हैं क्रिकेट बस। ठीक है, ठीक है। और ये फिर भाई जो बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग का म्यार जो है वो इस दफा में थोड़ा सा गिरा हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग ये बात शिकायत कर रहे हैं कि जी स्टेडियम में, कराची के नेशनल स्टेडियम में जो लोग नहीं आ रहे। मुझे अच्छी तरह याद है जब इफ्फी भाई भी जो थे वो कवर करते थे, या हसीब अलवी साहब जब मैच की प्रोडक्शन करते थे, या मेरे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफा नकी, ये भी प्रोडक्शन स्टाफ का हिस्सा होते थे। स्टेडियम को इस तरह से जो दीवारें गिर जाती थी, और मैं खुद कमेंट्री पे होता था, मैंने खुद अपने अपील की है कमेंट्री बॉक्स से कि भाई अब स्टेडियम ना आए, स्टेडियम पूरा ऑक्यूपाइड हो चुका है, दीवारें जो थी गिरने लगी थी, छतों में लोग मौजूद होते थे का मैच। अब क्या वजह है कि जब मैं बता रहा हसीब अलवी वगैरह ये लोग जब करते थे मैचेस को, इतने लोग आते थे, इतनी हाइप होती थी। अब आप प्रोडक्शन कंपनी भी बाहर की बुलाते हैं क्योंकि अपने लोग तो आपको अच्छे लगते ही नहीं है, अपने लोगों को तो आपने तैयार किया ही नहीं है। उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी आप देख लें, प्रोडक्शन क्वालिटी भी वैसी नहीं है, क्रिकेट का म्यार भी वैसा नहीं है, लोग स्टेडियम भी नहीं आ रहे। और जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, आप भी इस बात को जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो खुद नहीं चाहते कि लोग जो है वो स्टेडियम में आए। इतना जो है वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं फैमिलीज के सामने लोगों को। और देखिए बात आपकी काफी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। सिक्योरिटी जो पीसीबी की अपनी है वो तो जहाज भर के लेकर आते हैं, उनको यहाँ से पीसीबी को लोग नहीं मिलते सिक्योरिटी के लिए। फिर आईटी का जो स्टाफ है वो भी वो जहाज भर के लेकर आते हैं, सर मीडिया के लोग भी वहीं यहाँ से लोग आते हैं। तो फिर जो कमेंटेटर हैं वो भी वहीं से लेकर आते हैं, उनको यहाँ से कराची से कोई कमेंटेटर नहीं मिलता। और फिर जो सिक्योरिटी का स्टाफ है वो फैमिलीज के साथ जो सलूक करता है, और जो आज हमारे एक जर्नलिस्ट के साथ कल हुआ, और वो सलूक बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि जुबैर नजीर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिक्योरिटी वाले ने उनके साथ भी कुछ मिसबिहेव किया। तो ये सारे मामलात हैं। फिर फैमिली की तो क्या बात करें हम। आज कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स पे आज जो है सर सुलेमान रोड जो है वो मुकम्मल उन्होंने खोला, और आज ट्रैफिक जाम नहीं था। ये अगर ये कोर्ट के कहने पे चलेंगे तो फिर पीएसएल को अदालत को दे दिया जाएगा, वो अदालत ही इसको करा ले, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो हालात अगर मुल्क के चेंज हो रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी प्लान भी चेंज करना है। वापस जरा मैच की तरफ आना है, लेकिन क्विकली, क्योंकि आप स्टेडियम में जा रहे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं माहौल, आपको लगता ही नहीं कहीं कि जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं वो खुद नहीं चाहते कि नेशनल स्टेडियम में लोग आए? उनका रवैया, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि नेशनल स्टेडियम में लोग आए। कौन अपनी फैमिली के सामने डिसरिस्पेक्ट होने के लिए आएगा? अरे ऐसा पीसीबी तो खैर ये नहीं चाहेगा, क्योंकि जाहिर है वो तो टिकट सेल करता है। लेकिन जो टिकट सेल होते हैं वो एक प्राइवेट वेबसाइट के जरिए वो करते हैं। टिकट सेल करना ऐसा ही ना कि जब आदमी कोई शादी करता है तो कुछ को कार्ड ऐसे दे देता है कि भाई चलो दे दिए कि आया नहीं आया, कुछ को दे दिया कि भाई आना ही आना है। बात ये है कि देखिए आना है ना, टिकट सेल होने के लिए जिस तरह से पहले काउंटर बने थे लास्ट पीएसएल में, इस बार नहीं बनाए। जिन असगर अली शाह में काउंटर बना था, अपना जो हकीम ग्राउंड है गुलशन वाला, वहां पे काउंटर बना था। इसी तरीके से एक काउंटर और बनाया गया था। फिर नेशनल स्टेडियम में एक काउंटर बना था। तो अब क्यों नहीं बनाया गया? अब क्यों नहीं लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो आगे खुद जो है टिकट ले लें? अब क्यों उनको जो है दीवार से लगा दिया गया? तो मकसद कहने का यह है कि कुछ प्लान में फुकदान है, और ग्राउंड में कुछ ऐसी चीजें भी नहीं है, ऐसा माहौल नहीं बनाया जा रहा जिससे कराची वाले आए। अब 35,000 के क्राउड वाला जो स्ट्रेंथ है नेशनल स्टेडियम की, अगर वहां पे 12,000 लोग आके बैठते हैं तो ऐसा लगता है स्टेडियम खाली है। लेकिन वही 12,000 लोग आके जाके रावलपिंडी स्टेडियम में बैठे तो ऐसा लगता है वहां पैर रखने की जगह नहीं है। तो इस फर्क को भी समझना होगा। और कराची की जाहिर 3 करोड़ की आबादी है, 12,000 कोई मायने नहीं रखती, रोजाना 35,000 रुपया है तो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन उनको स्टेडियम लाने के लिए कोई प्लान तो तरतीब दें, कोई ऐसा सिस्टम तो निकाले। मुझे ब्रेक पे आना है, तफसील से असगर ने आप कुछ ऐड करना चाहिए? अली देखें यार, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बड़ी जरूरी है, जैसा असगर ने बताया, बिल्कुल ठीक है यार। देखें अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से देखें तो अभी चेयरमैन साहब बिल्कुल नया है, मगर मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि पहली दफा वो आया और पहली दफा में उन्होंने रोड खुलवा दी। देखिए चीजें आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगी, और जैसे जैसे मामला जैसे सेट होंगे ये चीजें भी ठीक हो जाए। देखें यार, ये इन हाउस मसाइल में आ रहा है, आपका ब्रॉडर पिक्चर जो जा रहा है वो ऑलरेडी अच्छा जा रहा है। ये तो हम अपनी चीजों पे खुद करेंगे। आपके कमेंटेटर्स मुसलसल टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, आपका मीडिया के हल्का मखसूस बोल रहे हैं कराची में मैचेस ना हो, कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए, वेन्यूज तब्दील कर देने चाहिए। तो ये तो मसला तो सर है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस मैच को खराब करने के लिए वसीम अकरम ने 2 साल पहले जब हेलीकॉप्टर की निगरानी में प्रोटोकॉल के साथ टीम आती थी तो वो तस्वीर बनाकर खुद ट्वीट की थी उसने, और उसने ये बताया था दुनिया को, देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है। ये मैच तो ये लोग खुद खराब करते ना, जो 20-25 लाख अभी भी जो जा रहे हैं 25 लाख रुपए लेके कमेंट्री करने वालों को पाकिस्तान का कोई दर्द नहीं है, ना पाकिस्तान की क्रिकेट का दर्द है। वो क्यों टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे, वो कोई और बात करेंगे। उनको पैसे इस बात के मिल रहे हैं कि वो T20 का मंजन बेचे, T20 को प्रमोट करें ताकि उनका धंधा चले। ठीक है, उनका धंधा चले। लेकिन अभी भी जो है, जिस तरह बीएफआई बात करते हैं, T20 जो डोमेस्टिक होता था, जिस माजी में जो उसकी हाइप थी, वो अभी भी जो पीएसएल ऐसी हाइप अभी लेने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे
पीसीबी में वो इज्जत देते थे, लोग स्टेडियम आते थे, अभी भी लोग आना चाहते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल ये कि रमजान टूर्नामेंट जितने भी हम कवर करते हैं उसमें ग्राउंड में लोग अच्छे खासे, चाहे मोइन खान स्टेडियम हो, चाहे नया नाज़िमाबाद हो, वहां भी तो लोग आते हैं क्लब के मैचेस देखने के लिए। तो ये पीएसएल देखने क्यों नहीं आएंगे? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये पीसीबी ऑफिशियल्स का जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनका जो रवैया है वो कराचीइट्स शायद उस तरह से बर्दाश्त ना करते हो जिस तरह दूसरे लोग बर्दाश्त कर जाते हैं अपनी फैमिलीज के सामने। ये एक मसला है। मोहसिन नकवी साहब, स्टेडियम अपग्रेड ना करें, लोगों के एटीट्यूड को, बिहेवियर को बेहतर करें। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मामला के हवाले से। और अब इत्तलात आ रही है जनाब कि वॉटसन, सैमी, इनकी जानिब देखा जा रहा है पाकिस्तान के नए कोच के हवाले से। इस पर पहले तो आपसे, फिर उसके बाद मैं असगर भाई की तरफ आता हूँ कि सैमी और वॉटसन आपको लगता है कि सही चॉइस हैं? क्योंकि अभी कराची ने इस तरह फिल सिमंस को लिया है, ये एक्सपीरियंस कामयाब रहता नहीं है हमारे यहाँ ज़्यादा। अली, आपने अगर कोच शॉर्टर फॉर्मेट के लिए लेना है ना तो फिर ठीक है यार। देखिए, आपका जो मसला आ रहा है, जो फुकदान आ रहा है, वो आपकी बड़ी क्रिकेट आ रही है। आपको बड़ी क्रिकेट के जहन बनाने पड़ेंगे। आपकी सोच मर रही है नीचे, आपकी बड़ी क्रिकेट की सोच मर रही है। मैंने अभी मुदस्सर का आपको बताया था, वो इसलिए बताया था कि 10 साल हो गए, आपकी सोच मजीद डेवलप हो गई है। आपको बाबर नजर आ रहा है, आपको रिजवान नजर आ रहा है, लोगों को जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि शॉर्ट्स खेलो। फिर उसमें ख्वाजा नाफे निकल कर आ गए, साइम अयूब आ गए, आजम नजर आ रहे हैं, शादाब अपना कलर दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ अली, इस वक्त जो चमक है वो T20 में नजर आ रही है लोगों को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पहले अपनी क्रिकेट बचानी है, बेसिक्स बचानी है। अगर आपकी स्किल्स ही नहीं होंगी, अब ये तो टुल्ला बना है ना यार। मतलब आप जाएं और भी ऐसी की तैसी एंटरटेनमेंट। बिल्कुल सही। क्रिकेट इस वक्त हमारी सिसक रही है। अगर अभी भी होश के नाखून नहीं लिए, हमारी क्रिकेट बिल्कुल हॉकी वाला हाल हो जाएगा। असगर भाई, डैरेन सैमी ने इस तरह माजरत कर लिया? माजरत इस तरह तो नहीं की, लेकिन देखें, बात को समझने की है कि डैरेन समी का अभी तो एग्रीमेंट हुआ है वेस्ट इंडीज़ के साथ और उसके 2 साल का मुआहदा है और वो T20 को फोकस कर रहा है अपनी टीम के साथ। तो उसने ये कहा कि मेरी पूरी तवज्जो वेस्ट इंडीज़ को वर्ल्ड कप में आगे लाने की है, उसको फतह दिलाने की, उसको चैंपियन बनाने पर है, और दूसरी तरजीह मेरी जो है पेशावर जलमी है। तो गोया दूसरे लफ्जों में उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हालांकि जो मेरी इतलात है क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा उसको मैसेज दिया कि आप इस बारे में हम सोच रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। तो उसने मीडिया के जरिए उनको जवाब दे दिया कि आप इधर ना सोचें, वो वेस्ट इंडीज में ही बेहतर है। जहां तक शॉन की बात है, वो शेन वॉटसन की बात है, तो ये नाम तो मेरा ख्याल है जो निगरान वजीर थे पंजाब के वहाब रियाज, ये वो लेकर आए हैं। उन्होंने ये नाम दिया है कि इनको जो है कंसिडर इस तरह से हम कर सकते हैं। क्यों सोचते हैं वहाब रियाज? कभी हफीज को ले आते हैं, अचानक उठा के, कभी शेन वॉटसन को। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के चक्कर में क्यों लगे रहते हैं? महदूद सोच का पहरा है इनके ऊपर। जिनके करीब रहे हैं उन्हीं को हीरा समझते हैं, बाकी सब कीड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ये बेहतर ऑप्शन है T20 के लिए? जिस तरह भी मैं बार बार कह रहा हूं कि फिल सिमंस को क्या सोच के लेकर आए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ गया क्या सोचती फिल सिमंस को लाने के पीछे। और भी मुल्तान सुल्तान के लिए हमने भी पहले तनकीद की, फिर जब परफॉर्मेंस अच्छी थी हमने जो देखता हूं वही कहने का आदी हूं, इसीलिए शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, तारीफ भी की हमने। अब फिर हम देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान के बॉलर वही पिटते हुए नजर आ रहा है, 228 चेस करा दिए। हाँ यार, आज मगर एटलीस्ट वो मोहम्मद अली और वो अब्बास ने पूरी जान तो मारी। मेरा 44 रन दिया मोहम्मद अली ने आज। यार आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कप्तान देखा करें आप इतनी बड़ी शिकस्त के बाद कप्तान की जिम्मेदारी बनती है। जैसे लाहौर कप्तान तो बोल रहे बाबर आजम शादी के लिए तैयार। जैसे लाहौर, जैसे मैं कह रहा हूँ जैसे लाहौर का है कि भाई अब तैयब ताहिर और वो वीजे क्यों एक ओवर कर आ गए जबकि जबान का बचा गया। कल अरफात मनास को नहीं ओवर दिया। अली ये वो छोटी छोटी गलती है, ये मोटी नहीं छोटी गलती है जो किसी से भी। रिजवान क्योंकि एक सीनियर प्लेयर है और उसकी कप्तानी में अगर 220, 222, 228 चेज होंगे। लेकिन आप कप्तानी में कहां रेट करते हैं? कल अरफात मिनास को खिलाया शान मसूद ने, उसको एक भी ओवर नहीं दिया, उसको फिर खिलाने का मकसद क्या था फिर? अली यार पेला पाली है और समझे नहीं आप, टाइम पास है और कुछ भी नहीं। क्या है, क्या नजर आ रहा है तुम्हें इसके? सिक्योर कर रहे हैं ना सब अपने अपने लोगों को। यार आप समझे नहीं, ये एक 18 से 20 प्लेयर वही निकल कर आ जाएंगे घूम फिर के। चले यहाँ पे ये भी बता दूं, अकील हुसैन विकेट ले रहा है, नवाज पिट रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये तो शक्ल क्या दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी ईद कौन सी चल रही है भाई। तो कुछ चीजें बड़ी समझने वाली हैं और इनसे अभी जान छुड़ानी है आपने, इनसे आपने जान छुड़ानी है भैया। अगर खिलाड़ी की कीमत बहुत ज्यादा है तो उसके बगैर अगर क्रिकेट हो रही है तो कर लो, उसकी कीमत भले जितनी लग रही है लगने दो, वो दुनिया में जितना मशहूर हो होने दो। इयन मॉर्गन बैठ जाता था भाई, आपने पूरी सीरीज व्हाइट वॉश हुए, इयन मॉर्गन नहीं खेला उसके अंदर। तो मैं आप समझ नहीं रहे, आपको टीम की जरूरत क्या है? शान है, बाबर है, रिजवान है, इनसे तो आप तंग आ चुके यार। ये तो कुछ भी लाके नहीं दिया, परफॉर्म कर रहा है ना, समझे बाबर नहीं, भी कर रहा है, कुछ भी लाके नहीं दिया। कुछ भी जब लाके नहीं दिया तो आप भाई उनको तो मौका दो ना। अब सुने मेरी बात, इस पूरे पीएसएल में मैं छोटा सा आपको बता के जा रहा हूं, 200 प्लस ये जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 2 लोगों के पास है, इफ्तिखार
आजम फिनिश करने वाला। आज शादाब नजर आया। शादाब जब वो 200 का इसलिए ना बॉस, गेंदे कम मिलती है खेलने को। पीएसएल में अपने आप को ऊपर खिला रहे हैं तो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में नीचे खेल रहे हैं। आप समझ नहीं रहे आप यार, ऐसे वजीर थोड़ी बच जाता है आदमी को। तो यार ये चालबाजियां समझे, ये सियासत जो है ना, ये साजिशें, खुदा की कसम बच्चों को खराब कर रही है। अली वो बच्चा जो इग्नोर हो रहा है ना, वो इसीलिए सवाल सुन के पागल हो रहा है, वो नहीं सुनना चाह रहा है सवाल को। मुझे पाकिस्तान से क्विकली दोनों से पूछूंगा, ये ब्रेक पे आना है। ये डैरेन सेमी कि जो दुनिया में शायद ही कोई उनको लीग खिलाती होगी, वो पाकिस्तान आ गए, बिरयानियां खाते रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम लहराते रहे, उनको पाकिस्तान ने सिटीजनशिप दे दी इस बात पे कि वो बिरयानी शौक से खा रहे हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा रहे हैं। हमारी सिटीजनशिप इतनी सस्ती हो गई है कि इस बात पे सिटीजनशिप ले लेगा। या तो डैरेन सेमी पूरी दुनिया में लीग खेल रहे होते हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान आते उन दिनों में, या फिर जो है उनके आने का इतना एहसान नहीं मनाया जाता कि जी वो आ गए तो जी पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एहसान हो गया। क्या कहेंगे साले? नहीं यार, एहसान क्या, मैं ये कह रहा हूँ भैया, वो एक ठीक है यार, वेस्ट इंडियन आपको पता है इस फॉर्मेट के अंदर खास। सर आपको याद है इमरान खान ने कहा था रेलू कट्टे आ गए जब वो आए थे? देख ले, मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्या इस पे बात करूँ यार, मतलब इमरान खान की मंजूरी पे शरीयत दी गई ना, जावेद आफरीदी ने किससे कहा जाके, उसी इमरान खान से कहा। लेकिन अब जो इमरान खान ने जो अभी कोचिंग कह रहे हैं, ये वही कनेक्शन है जो डैरेन सेमी को बार बार अप्रोच किया जा रहा है। तो आप जल्दी से बाहर नजर नहीं आता कुछ? भाई बात यह है कि मैंने बताया ना कि जितने जो देखे, आप रोजाना रात में अपने ठिये पे बैठे, थल्ले पे बैठे, वहां पे 5 दोस्त होंगे, तो सारी अकले कुल जो वो वहीं पे आके महदूद हो जाएगी, और आप उसके बाद सोचेंगे ही नहीं आगे जाके। तो भाई अपनी सोच को बदलो, अपने जाविये को बदलो, और चीजों को देखो जरा तरीके से। और ये दोनों मेरे जो दोस्त हैं जरूर इस बात को सेकंड करेंगे जब मैं बात कर रहा हूं, ठिये और थल्ले का कहा। एक जमाना था कराची का एक इलाका था लियाकताबाद, लालूखेत, सारी अंपायरों की पोस्टिंग उस तख्त पे बैठने वालों की होती थी, और अब जो है सारी जो पाकिस्तान की टीम में आमद जो है वो बफर जोन में रहने वालों की होती है, ये एक मखसूस जोन के लोगों की होती है। तो ठिया और थल्ला और जो बैठक है ना, ये बड़ी जरूरी है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर मैच को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज एक और भी जबरदस्त मैच खेला गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, कि जहां पे माद वसीम ने आखिरी ओवर में अपनी टीम को आखिरी गेंद पर कामयाबी दिलाई, और साथ साथ उस्मान खान ने भी जो है वो बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की, और एक सीजन में 2 सेंचुरी बनाने वाले वो पहले बैटर बन गए। उसी इनिंग में उन्होंने PSL में अपने 1000 रन भी मुकम्मल किए। ये इस वक्त समरी आपके सामने। 100 रन की नॉट आउट इनिंग खेली उस्मान खान ने, चार्ल्स ने 42 रन स्कोर किए 33 रन बनाने में, यासिर खान कामयाब रहे 228 बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे, और जवाब में कॉलिन मिलरो जो आज मैक्सवेल का जो है वो रेप्लिका साबित हुए, अनफिट होने के बावजूद उन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग की, 84 रन की इनिंग खेली, 54 रन बनाए। शादाब खान ने 30 रन की, इमाद वसीम ने बड़ी जबरदस्त बरक रफ्तार इनिंग खेली, और यूं 3 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल कर गई। इफ़ी भाई, सबसे पहले तो उस्मान खान के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। आज मैं इंजमाम मुल्क को सुन रहा था, इंजमाम ने कहा कि उन्होंने ये कह दिया जी मैं पाकिस्तान से नहीं खेलूंगा। जिस वक्त वो खेल रहे होंगे पाकिस्तान में उससे अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन जिस वक्त इमामुल हक पाकिस्तान की टीम में उस वक्त उनसे भी अच्छे ओपनर मौजूद है। इमामुल हक टीम में आ सकते हैं। उस्मान खान के लिए कह दिया जाता है कि जो एक सीजन में 2-2 सेंचुरियां बना रहा है, 1000 रन मुकम्मल कर रहा है, उसके लिए कह दिया जाता है जी उस वक्त आप गए होंगे तो उस वक्त बहुत अच्छे लोग होंगे आपसे। अली मैं शायद ये बात रिकॉर्ड पे हो और ये शायद आगे आपके काम भी आ जाए, शायद वो इसके बाद ये आखिरी PSL खेल रहा है, अब ना खेले वो, क्योंकि एलिजिबल हो चुके हैं UAE के लिए वो, और उनका जो अभी भी फॉरेन प्लेयर के तौर पे खेल रहा है, बड़ा फोकस होगा वो IPL पे। अभी भी तो फॉरेन प्लेयर के तौर पे खेल रहा है अभी। वही मैं कह रहा हूँ ना अली, देखो यार ये सवाल मर चुका। ये जो पुराने लोग हैं ना, इनका मसला यही है, ये अपनी साजिशें कामयाब करने के लिए किसी भी कामयाब आदमी की टांगे खींच लेते हैं पकड़ के। ये सारे लोग जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के कैप्टन ना पनपने में, क्योंकि ये अपना बदला भी लेते हैं कि हमारे साथ भी तो हुआ था, हम भी तो रोते हुए गए थे स्टेडियम से बाहर। सबका रोना, ये कई गुमनामी की रिटायरमेंट है आपकी लेजेंड्स की। पूछे इनसे कोई कब दी तुमने प्रेस के आगे बैठ के? तुमने किसी ने नहीं। कोई किताबें छाप के अपना नहीं बताना चाह रहा कि भैया मैं जस्टिस कयूम में क्यों गया था, किस लिए गया था। तो यहाँ मसला सबका ये चला आ रहा है। अब इनके औलादे हैं, इनके रिश्तेदार हैं, अब मैं पौके पंटर भांजे भतीजे ये जो बेटे ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अंडर 19 लीग जो रमीज भाई बड़ा राजा बन के बैठते हैं, किस लिए कराएंगे? किसके बच्चे खेले भाई उसके अंदर? किसके बच्चे खेले भाई? मैं ये एलीट क्लास को आप बस खिलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट। ये उस्मान खान टाइप बच्चे, या इवन समी असलम था जो थोड़े साद अली टाइप, और भी बहुत से कई नाम है यार। मैं और ये भी गिना सकता हूं कि इन्होंने कितने लोगों की रोजगार भी लगाया। इमरान भट्ट है, बहुत सारे और भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार
कोई धंधा चल रहा है तुम लोगों का? भाई ये एकेडमी है यार बच्चों के लिए, पाकिस्तान के 24-25 करोड़ बच्चों के लिए, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो अहल होगा खेलने का। यहां आके सीखना, लानत है तुम्हारे पे अगर कोई ये कहता है हम सीख रहे हैं। अबे ये जगह है तुम्हारी सीखने की। ये चलता रहेगा अली तो ये लोग इसी तरह पनपते रहेंगे इस पीसीबी के अंदर, और जितना जल्दी इन लोगों से दूर कर दिया जाए, प्रोफेशनल्स को हायर करके बिठाया जाए, वो प्रोफेशनल जो है वो सिलेक्टेड हो, मतलब ऐसे जो बाकायदा वोटिंग से आए वो वाले सिलेक्टेड नहीं जो हमारे यहाँ चल रहे हैं होने चाहिए। ये अगर नहीं रुका ना अली, खुदा की कसम मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल ही समझ लीजिए कि दिमाग लगा देगी, लग चुकी है। कहेंगे जो भी उस्मान खान के लिए सब करेंगे, पाकिस्तान से उनको खेलना चाहिए, लेकिन वो यूएई से खेलने में इंटरेस्टेड है तो उनकी चॉइस है, वो अगर वो कह रहे हैं उसमें क्या बुराई है भाई। जो कुछ उनके साथ हुआ है वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है। हाँ, उस्मान अगर अपना नाम इमामुल हक रख ले तो शायद इनके जुमले चेंज हो जाए। उसको स्ट्रांगली कहा, इमरान साहब को मौका नहीं मिला, नहीं आसिफ की उन्होंने बात की। वो आसिफ उसकी छोड़े, ये बताएं कि जब उस्मान यहां से जा रहा था तो उस वक्त इंजमाम और मिसबाही का तो राज था यहाँ। तभी तो उन्होंने कहा उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने सोचा कि एक हमारा लड़का जिसमें इतनी सलाहियतें हैं वो जा रहा है और उसकी डोमेस्टिक में वो क्लब क्रिकेट भी खेल के दे रहा है, लेकिन उसको डोमेस्टिक तक में मौका नहीं मिल रहा, तो उस वक्त इनको सोचना चाहिए था ना। अपने भांजे को तो आपने अनमैरिड उठा के 13वें नंबर प्लेयर को लाके आपने खिला के उसको बनवा दिया, खिलाड़ी प्लेयर बना दिया, लेकिन कोई दूसरे का बच्चा अगर इस ज्यादती का शिकार हो रहा है और वो मुल्क छोड़ के जा रहा है तो आप जो उस वक्त अंगूठा मुंह में लेके क्या निपिल पी रहे होते। तो ये देखें, ये विफी भाई सही कह रहे हैं कि जितने भी डाउटफुल हमारे प्लेयर हैं उन सबको क्रिकेट बोर्ड से दूर कर दिया। अच्छा विफी भाई, इमाद वसीम ने आज बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इमाद वसीम को क्यों क्रिकेट बोर्ड जो है वो थोड़ा सा अवेयर रख रहा है पाकिस्तान टीम के साथ? आज फिर उन्होंने साबित किया अपनी बैटिंग से कि आखिरी ओवर में इस तरह उन्होंने बैटिंग की है। अली देखें, कुछ जो नवाज के चक्कर में खास कम प्लेयर्स रह गए हैं जो नेचुरल टैलेंट है, ठीक है, और वो जब टीम से बाहर होते हैं तो वो अपना जहर निकाल देते हैं, फिर अपने गेम पे लग जाते हैं, जिसमें इमाद है, शादाब है, इवन शादाब तो फिर भी थोड़ा बहुत साजिशी होता है, आमिर है जिसके अंदर, और भी 2-3 प्लेयर ऐसे। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यार इमाद है, शादाब है, ये आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आपने कुछ गेन करना है, फोकस करना चाहिए, इनको गेन करना है, इनसे रिक्वेस्ट करें बैठो, टीम बनाओ, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का झंडा लहराओ यार, किसी अच्छी पोजीशन पे आओ, जीतो भले नहीं। ठीक है, कॉलम मिनरो जाते जाते जल्दी से देखिए, अच्छी इनिंग है लेकिन अगर थोड़ा फिटनेस पर तवज्जो दे तो फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच असगर, थैंक यू सो मच। एफी भाई हमारे साथ आज मौजूद थे। कल हमारा पैनल तब्दील होगा, कल हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, और उनके साथ हमारे एक और जबरदस्त गेस्ट मौजूद होंगे, शो का हिस्सा बनेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।